हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट्स हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। इंडिया रेटिंग्स ने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री की आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव रिवाइज कर दिए। तो इससे अंदाजा होता है कि अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अनसर्टेन टाइम्स बने हुए हैं। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर करने चाहिए और उन्हें कौन से वैल्यूएशन लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कई सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे स्टॉक्स बीएफएसआई सेक्टर के नहीं है, बट काफी सारे स्टॉक्स उस सेक्टर से भी हैं जो मुझे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लगते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके दे सकते हैं, और उन्हें किस प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सारे स्टॉक्स की बहुत डीप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स की अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस एक वीडियो में करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप किस प्राइस लेवल ले सकते हैं। लेकिन जो भी स्टॉक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनकी एक एक करके मैं सेपरेट वीडियोस क्रिएट करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस की। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक की ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है वो वीडियो। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अपर राइट कॉर्नर में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि क्या फंडामेंटल रीजंस है कि एचडीएफसी बैंक मेरा इंडिया का सबसे फेवरेट बैंक है। मुझे इंडिया का बेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक लगता है। ऐसा क्यों है, उस वीडियो में हमने कई सारे रीजंस, कई सारे रेशियोज, कई सारे नंबर्स को एनालाइज किया और हमने समझने की कोशिश की है कि एचडीएफसी बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों है। तो आप उस वीडियो में एक क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स क्यों है। बट एनीवे, जैसा मैंने कहा, इन सारे स्टॉक्स की सेपरेट वीडियोस में क्रिएट करता रहूंगा फॉर देयर डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। पर इस वीडियो में हम उन सारे स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स को क्विकली देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स। एक्चुअली मैं कहूंगा इंडिया का बेस्ट बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 6 लाख करोड़ के आसपास। बहुत ही बड़ा बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला बैंक है। डिविडेंड यील्ड है 0.24। अभी काफी सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की, स्पेशली बैंक्स के स्टॉक्स डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें रेकमेंड किया कि अभी वो अपने कैश रिजर्व्स को प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि आगे आने वाली सिचुएशन बड़ी अनसर्टेन है। तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि बैंक्स डिविडेंड पे करने के कारण अपनी कैश रिजर्व्स को डिप्लीट कर दें। इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको करंटली थोड़ी कम दिख रही होगी, बट फ्यूचर में जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो ये डिविडेंड यील्ड भी आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। इसकी बीटा है 1.09, तो मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। जो लोग हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये बता दूं कि बीटा जब 1 से ज्यादा होता है तो हम ये मानते हैं कि वो स्टॉक्स मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, और बीटा जब 1 से कम होता है तो हम ये मानते हैं कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक की आप एनालिसिस कर रहे हैं वो ओवरऑल मार्केट से, वो निफ्टी या निफ्टी 500 से कम वॉलेटाइल है। तो चूंकि इसकी बीटा 1.09 है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। ये भी हमने पिछली कई सारी वीडियोस में डिस्कशन की कि ऐसे सेक्टर्स, खासकर जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो ओवरऑल मार्केट से जनरली थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। उसी तरह ऐसे सेक्टर्स, खासकर जैसे कि एफएमसीजी, वो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल होते हैं। तो ये आप एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी का एक इंडिकेटर होता है बीटा। इंडस्ट्री की पी है 26, और ये आपको इंडस्ट्री की पी से भी सस्ता मिल रहा है। तो इतना अच्छा बैंक आपको इंडस्ट्री की पी से कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और लोग इसकी डिलीवरी भी ठीक ठाक लेवल पे उठा रहे हैं। 33% की रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। इसके चार्ट्स पे अगर नजर डालें तो ये स्टॉक अगर आपको 1000 से 1050 के बीच में मिले तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन आप में से वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा वेट करना चाहते हैं, जैसा हमने देखा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री में काफी अनसर्टेनिटी है, काफी अनस्टेबिलिटी है अभी, तो हो सकता है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर इसमें कोई वॉलेटिलिटी आती है और ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, तो अगर
ये 850 900 के लेवल्स पे है तो क्या ही कहने, तो बहुत ही शानदार लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपको इस रेंज में कहीं पे भी मिले तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इतना स्ट्रांग बैंक है, इतने इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके जरूर देगा। ऐसी मेरी ओपिनियन है। हमारा दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। इसके बारे में हमने एक दो बार और चर्चा की है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस स्टॉक को मिस ना करें, इसलिए मैंने फिर से इसको इंक्लूड किया है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स में वन ऑफ द लीडिंग मार्केट प्लेयर्स है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 59,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड इसकी भी थोड़ी कम, तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का है और इसकी भी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, 0.27। बीटा इसकी 0.9 है, तो ऑलमोस्ट मार्केट की जितना ही वॉलेटाइल है, मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो उतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते जितने बैंक्स या एनबीएफसीज होती हैं। वो भले ही फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो उसमें रहती ही है, बट फिर भी कंपेयर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज, और स्पेशली कंपेयर टू स्मॉल बैंक्स एंड स्मॉल एनबीएफसीज, उनमें काफी कम वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इनकी जो बिजनेस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन सभी की जो बिजनेस होती है वो काफी स्टेबल होती है, इनकी अर्निंग्स काफी स्टेबल होती है, इसलिए इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं दिखती। तो इसकी आप बीटा यहाँ पे देख सकते हैं 0.91। इंडस्ट्री की पी है 29, और ये आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 46 की पी पे मिल रहा है। इस पी पे भी लोग इसकी 64% की बहुत शानदार डिलीवरी उठा रहे हैं, तो ये आपको दिखाता है कि लोगों का कितना विश्वास है इस स्टॉक पे, और लोग अच्छी खासी डिलीवरी इसकी उठा रहे हैं। इसके प्राइस चार्ट की अगर बात करें तो अगर ये आपको 1250 से 1300 के लेवल पे मिले तो ये एक बहुत ही हैंडसम लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में अगर इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो अगर ये आपको 1100 से 1150 के बीच में मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लेवल हो सकता है। उस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से ही है, एचडीएफसी एएमसी। जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जितने भी उनमें से लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उसमें से सबसे अच्छा प्लेयर मुझे एचडीएफसी एएमसी में लगता है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसकी जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ओरिएंटेड जो इसकी ऑपरेशंस हैं, तो उस हिसाब से मुझे एचडीएफसी एएमसी काफी साउंड स्टॉक लगता है। अभी रिसेंट टाइम्स में आप इसमें काफी गिरावट देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या फ्यूचर है, और सारे लोग तो अभी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सारे लोग डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हैं। तो जो जीरोधा और अप स्टॉक्स वगैरह, उनकी तो फ्यूचर मुझे दिख रही है, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या ही फ्यूचर है। तो अभी आपको ऐसा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि लोग जब नॉर्मल प्रिवेल होगी तो फिर से वापस जाएंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह अभी भी, उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के कारण आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फोकस अपना ना हटाएं, मेरी ये राय रहेगी। तो अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट एज अ जनरल सेक्टर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एच डी एफ सी एएमसी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स है आपके लिए। ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। डिविडेंड यील्ड है 1.26, तो बीएफएसआई सेक्टर का स्टॉक होने के बावजूद भी इसकी डिविडेंड यील्ड काफी हैंडसम है। 1 से ऊपर की डिविडेंड यील्ड को मैं हैंडसम मानता हूँ। 1.26 की डिविडेंड यील्ड अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। इसकी बीटा है 0.8, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 30 के आसपास, ये आपको 37 की हल्की सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये एक्चुअली स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे चला गया था, ऑलमोस्ट मुझे याद है कि 37-3800 के प्राइस लेवल पे मिल रहा था। अभी ये स्टॉक आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं 2200 के लेवल पे आपको मिल रहा है, तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल है। और वो हम इसकी प्राइस चार्ट पे भी देखेंगे कि कौन से लेवल पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे, इस पीई पे इसकी कितनी अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है, कितने अच्छे खासे अमाउंट में लोग इसको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जा रहे हैं, कितनी शानदार डिलीवरी है। ये आपको ये दिखाती है कि लोगों का कितना विश्वास है इस पे, और लोग इसको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट में भर भर के इसकी डिलीवरी ले रहे हैं। तो 75% की बहुत ही धाकड़ डिलीवरी परसेंटेज है एचडीएफसी की। इसकी चार्ट पे अगर नजर डालें तो करंट जो इसकी मार्केट प्राइस है उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च की जो लोज थे वो 2000 के आसपास की लेवल थी, तो अभी जो है ये केवल 10% ही ऊपर है अपने मार्च लोज से। तो अभी भी आपको ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है मेरी नजर में। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें करंट मार्केट लेवल्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे ये स्टॉक बिहेव करता है इन द नियर फ्यूचर, तो आप 2000 से 2100 का भी वेट कर सकते हैं। अगर उस लेवल पे आता है तो वो अपने मार्च लो के लेवल्स के आसपास होगा। अगर उस लेवल पे आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। हमारा अगला बैंकिंग स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक।
HDFC बैंक के साथ साथ मुझे अगर एक और बैंक अगर सेम लेवल पे पसंद है तो कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो काफी बड़ा बैंक है ये भी। इसकी डिविडेंड यील्ड 0 है। जैसा मैंने बताया कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि वो डिविडेंड पे ना करें, तो इसकी करंट डिविडेंड यील्ड 0 है, बट आगे चल के ये भी एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो सकता है। इसकी बीटा है 1.1, तो जैसा हमने डिस्कस किया बैंकिंग स्टॉक्स जनरली मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इसकी बीटा 1.1 है, 1 से थोड़ी ज्यादा। इंडस्ट्री की पी है 26 और ये आपको 43 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो एचडीएफसी बैंक से थोड़ा ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक। इसलिए हम बात करें कि इसको किस प्राइस लेवल पे लेना चाहिए। इसकी डिलीवरी परसेंटेज है 33% के आसपास, जो कि रेस्पेक्टेबल है, बहुत ऊपर तो नहीं है बट बहुत नीचे भी नहीं है, तो रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है कोटक महिंद्रा बैंक की। अगर इसकी प्राइस चार्ट पे नजर डालें तो जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो भी 1250 से 1300 के लेवल के बीच में है, जो मुझे लगता है कि एंट्री के लिए एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर आपको ये स्टॉक 1100 से 1150 के बीच में मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही तगड़ा लेवल हो सकता है। तो एनीवेयर बिटवीन दिस रेंज आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल एंड योर कैश पोजीशन। अगर आपके पास अच्छी खासी कैश पोजीशन है और आप इस बैंक में अच्छा खासा पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस रेंज के बीच में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। पर कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अगला स्टॉक है एफएमसीजी का वन ऑफ द मार्केट लीडर्स नेस्ले। नेस्ले एक मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार 2.13 के आसपास। बीटा इसकी 0.62 है। तो जैसा हमने बात की, एफएमसीजी स्टॉक्स जनरली मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल होते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि 0.62 की बीटा दिखाती है कि नेस्ले ओवरऑल मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 69 के आसपास और ये आपको 74-75 की पी के बीच में मिल रहा है, तो थोड़ा सा ही प्रीमियम पे मिल रहा है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे मुझे ये नहीं लगता। इसकी डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 55% की, बहुत ही हैंडसम डिलीवरी परसेंटेज है। जैसा हमने पहले की वीडियोस में भी एक्चुअली नेस्ले को देखा था, उसमें हमने बात करी थी, आप इसको 15,500 से 16,000 के प्राइस लेवल पे आप इस पे नजर बना के रख सकते हैं। ये प्राइस लेवल अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, हालांकि इसमें इतनी जल्दी गिरावट इतने नियर टर्म में आ जाएगी इसकी मुझे उम्मीद कम लगती है, बट अगर वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में और अगर आपको ये 13,500 से 14,000 के बीच में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं एट दैट प्राइस लेवल। एफएमसीजी सेक्टर का ही एक और दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास, तो नेस्ले से भी काफी बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी हैंडसम 1.64 के आसपास है। बीटा इसकी 0.68 है। तो जैसा हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स मार्केट से कम वॉलेटाइल होते हैं, ये भी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 68 के आसपास, ये आपको इंडस्ट्री की पी के आसपास ही मिल रहा है 72 की पी पे, और इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत ही हैंडसम 64% की तगड़ी डिलीवरी परसेंटेज है, और ये आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। लोग इसकी डिलीवरी अच्छी खासी लेवल पे उठा रहे हैं। जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो 2100 लेवल के आसपास ही है, तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये करीबन 2600 के लेवल पे पहुंच गया था, फिर इसमें गिरावट आई थी और अभी ये करीबन 2100 के लेवल पे चल रहा है। तो अगर ये आपको 2100 से 2150 के लेवल पे मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 2000 से 2050 का लेवल अगर आता है इसमें शॉर्ट टर्म में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट उस प्राइस लेवल पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आईटीसी, जैसा हमने पिछली भी एक दो वीडियोस में इसकी काफी डिटेल चर्चा की थी कि वैसे तो एफएमसीजी प्लेयर इसको माना जाता है, बट इसका अभी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट का मेजर परसेंट सिगरेट बिजनेस से आता है, तो इसको इसलिए अभी एक इवॉल्विंग प्लेयर, एक ग्रोइंग प्लेयर माना जाता है इसको एफएमसीजी सेक्टर में, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये अच्छे प्राइस लेवल्स पे आपको मिल रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,20,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार, एफडी के कंपेरेबल 5.7% की डिविडेंड यील्ड है, तो बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसके 0.65 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 14-15 के आसपास, तो ये आपको इंडस्ट्री की पीई पे ही मिल रहा है 15 की पीई पे, तो एकदम भी ओवर वैल्यूड स्टॉक मुझे अभी के प्राइस लेवल पे एकदम भी नहीं लगता है। डिलीवरी परसेंट 40% की हैंडसम डिलीवरी परसेंटेज है। जैसा कि हमने बात की, इसको अभी के करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको लिया जा सकता है। 180 से 190 के बीच में आपको कहीं पे भी मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक करीबन 3-4 सालों से इसकी प्राइस मूवमेंट अच्छी नहीं रही है, हालांकि ये आपको बहुत अच्छी डिविडेंड देगा। तो जितना बैंक सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको डबल डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इवन इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट कैपिटल अप्रिसिएशन। तो
आप इसमें अगर थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो मुझे फ्यूचर ग्रोथ इसकी अच्छी दिखती है इन द एफएमसीजी सेक्टर। और जब इसकी री रेटिंग अगर फ्यूचर में कभी होती है तो उसमें आपको कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा खासा दिख सकता है री रेटिंग के बाद। तो 180 से 190 का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और ये आपको 165 से 170 के बीच में मिले तो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं आईटीसी को। हमारा अगला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। हमने एचडीएफसी बैंक की बात करी, एचडीएफसी एएमसी की बात करी, पहले के कुछ वीडियोस में हमने एचडीएफसी लाइफ को भी देखा और उन सब की पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड। तो एचडीएफसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है इन सारे बहुत सारे धाकड़ बिजनेसेस के। ऑन इट्स ओन तो ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी बिजनेस तो है ही। तो एचडीएफसी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफी हैंडसम 1.22%। बीटा इसकी 1.24। तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है तो बीटा इसकी थोड़ी ज्यादा है मार्केट के कंपैरिजन में, थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 14 और ये आपको ऑलमोस्ट 17 की पी पे मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक तो कहीं से भी नहीं है एट द करंट मार्केट प्राइस। आप डिलीवरी परसेंटेज से भी समझ सकते हैं कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भर भर की इसकी डिलीवरी ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 53% की बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। इसकी प्राइस चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो इसी रेंज के आसपास है, 1700 से 1750। तो अगर ये 1700 से 1750 के बीच में आपको मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ग्लोमरेट बिजनेसेस है एचडीएफसी लिमिटेड और लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए इसने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की है, उनकी जिंदगी बदल दी है और आगे के लिए भी मुझे इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं ग्रोथ के। इफ यू कैन होल्ड एचडीएफसी लिमिटेड फॉर द लॉन्ग रन। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं स्टॉक को बाई करने के लिए तो आप 1500 से 1600 के लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर उस प्राइस लेवल पे आपको मिलता है तो बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एचडीएफसी लिमिटेड में। हमारा आज का फाइनल स्टॉक है और वो भी पीएफएसआई सेक्टर का ही एक और स्टॉक है, बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बजाज फिनसर्व समझ लीजिए उसकी एक पेरेंट कंपनी है। बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस तो आती ही है, साथ ही बजाज की जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं वो भी आ जाती हैं। तो बजाज फिनसर्व में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ना तो केवल एक एनबीएफसी जो कि बजाज फाइनेंस इसका आर्म एनबीएफसी आर्म है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ उसके लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो आप नाम सुनते होंगे बजाज आलियांज, तो बजाज आलियांज भी बजाज फिनसर्व का बिजनेस है। तो जब आप बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करते हैं तो आप तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एनबीएफसी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। बजाज फिनसर्व की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 94,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफी कम है अभी 0.08। जैसा हमने कहा ज्यादातर जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है वो अच्छी खासी डिविडेंड अभी नहीं दे रही, तो इसलिए अब इसकी डिविडेंड यील्ड आपको काफी कम दिख रही है। बीटा इसकी 1.34 है, तो जो दिखाता है कि मार्केट से काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। फाइनेंशियल सेक्टर का है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी इसमें रहेगी। इंडस्ट्री की पी है 30 के आसपास। ये आपको काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे 140 की पी पे मिल रहा है, बट उस प्रीमियम वैल्यूएशन की वजह ये है कि इसकी अर्निंग्स थोड़ी कम हो गई है जिसके कारण की पी बाई ई रेशियो काफी इन्फ्लेट हो गया है। और ये स्टॉक करीबन 10,000 के लेवल पर ट्रेड किया करता था 4-5 महीनों पहले। फरवरी में आपने अगर देखा होगा ये करीबन 10,000 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था और ये आपको अभी 6,000 की प्राइस लेवल पे मिल रहा है। तो 40% की डिस्काउंट, 40% के करेक्शन पे आपको मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं है, बॉर्डर लाइन ओके है। तो ये दिखाता है कि आप इसमें थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। स्टॉक में अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी बनती है तो आप इसको उस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसकी प्राइस चार्ट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो इसी रेंज के आसपास आ रहा है। 5500 से 6000 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। जैसा हमने बात करी थी, आप देखिए ये करीबन 10,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था फरवरी के टाइम पे। तो उस लेवल से ये आपको अभी करीबन 40% से ज्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल हो सकता है। पर अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, आप अगर अपनी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बिल्ड करना चाहते हैं पहले स्टॉक में फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर थोड़ा हायर लेवल ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो आप 4,000 से 4500 के लेवल का भी वेट कर सकते हैं। अगर उस लेवल पे आता है तो वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बजाज फिनसर्व एक बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है, इसके बिजनेसेस बहुत ही अच्छे सेक्टर में है। बजाज फाइनेंस का पेरेंट है बजाज फिनसर्व, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार इसकी प्रोस्पेक्ट है इन द फ्यूचर। दोस्तों ये था आज का वीडियो।
ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।